भारतीय भक्ति संगीत में ना कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती हैं, पर असल में उनके अंदर उफ कितने ही गहरे राज छुपे होते हैं। तो आज हम बिल्कुल एक ऐसी ही पंक्ति के सफर पर निकलने वाले हैं। देखेंगे कि उसके अंदर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पर क्या क्या छिपा है। परत दर परत खोलेंगे इस राज को। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं दिल से निकली एक पुकार है। सुनने में तो कितनी खूबसूरत है ना? पर थोड़ी रहस्यमयी भी है। मतलब एक दुल्हन, किसका इंतजार हो रहा है? और ये जो कहते हैं ना, तन मन में बस जाना, इसका असल मतलब है क्या? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें दो खास जगहों को समझना होगा जिनका जिक्र इस गीत में है। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो मानो इस पूरी यात्रा की आत्मा है, एक तरह से शुरुआती और आखिरी पड़ाव। ये हमें सीधा भक्त के अतीत में ले जाती है। मानो ये एक याद है, एक गुजरी हुई जिंदगी की कहानी, एक ऐसी जगह जहां से ये पूरा आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। तो ये सिर्फ एक बात नहीं है, बल्कि एक लंबी, बहुत लंबी प्रतीक्षा की दास्तान है। हिंदू परंपरा में जब हम गोकुल की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, वो तो एक एहसास है। कृष्ण के बचपन की वो मासूमियत, वो शरारतें और भगवान के साथ वो जो पहला कनेक्शन बनता है ना, ये सब गोकुल है। तो ये वो अतीत है, वो पहला जुड़ाव है जहां से इस भक्त की कहानी शुरू होती है। और अब हम पहुंचते हैं मंजिल पर, वृंदावन। तो भक्त जो है वो गोकुल को पीछे छोड़कर वृंदावन में बसने की गुहार लगा रहा है। और ये सिर्फ आप समझिए जगह बदलने की बात नहीं है, ये तो एक रूहानी मंजिल को पाने की तड़प है, एक बिल्कुल नए जीवन की चाहत है। तू देखा, ये सिर्फ गोकुल से वृंदावन का एक भौगोलिक सफर नहीं, ये तो बचपन की यादों से निकलकर एक बहुत गहरे, एक रूहानी मिलन की तरफ बढ़ने की यात्रा है। मतलब अतीत का वो जो एक सीधा साधा रिश्ता था, उससे आगे बढ़कर दिव्य प्रेम में पूरी तरह से डूब जाने की कहानी है ये, जैसे मानो कोई अपनी पूर्णता की ओर जा रहा हो। तो इन जगहों की यात्रा तो हमने कर ली। अब हम पहुंचते हैं इस गीत के बिल्कुल दिल में। हम उस एक मेटाफर, उस एक रूपक की बात करेंगे जो इस पूरी भावना को एक बहुत ही खूबसूरत धागे में पिरोता है। ये जो लाइन है ना, ये इस गीत की आत्मा है, इसका कोर है। और यहाँ दुल्हन शब्द, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत ही पावरफुल सिंबल है। अब इसका असली मतलब समझने के लिए हमें भक्ति की एक खास और बहुत ही गहरी दुनिया में चलना होगा। तो इस दुल्हन वाले राज को खोलने की जो चाबी है ना, वो एक खास कॉन्सेप्ट में छुपी हुई है, और वो शब्द है माधुर्य भाव। जी हाँ, माधुर्य भाव। यही वो फ्रेमवर्क है, वो नजरिया है जिससे इस लाइन का पूरा मतलब साफ हो जाता है। माधुर्य भाव, सच में ये कमाल की सोच है। इसमें होता क्या है कि भक्त खुद को एक दुल्हन की तरह देखता है, एक ऐसी दुल्हन जो अपने भगवान, अपने प्रियतम से मिलने के लिए सज संवर रही है। तो ये सिर्फ भक्ति नहीं है, ये तो प्रेम और समर्पण का सबसे ऊंचा लेवल है। एक ऐसी अवस्था जहां भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा, कोई दूरी नहीं रहती। और फिर आती है ये आखिरी लाइन, जो कि उस दुल्हन की, आप कह सकते हैं, अंतिम प्रतिज्ञा है। इसका सीधा सा मतलब है, अब मेरे तन और मन में बस तुम ही हो। ये वो टोटल सरेंडर है, वो समर्पण है, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई फासला नहीं बचता, जहां आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये जो भावना है ना, ये सिर्फ एक गीत तक सीमित नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी परंपरा का हिस्सा है। मानो एक विशाल नदी का हिस्सा हो जिसने सदियों से भारत की आत्मा को आवाज दी है। ये भावना निकली कहाँ से है? ये निकली है भक्ति आंदोलन से। ये एक ऐसी जबरदस्त लहर थी जिसने ये सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े रिचुअल्स या कर्मकांड की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधे दिल से निकली एक पुकार ही काफी है। ये असल में व्यक्तिगत प्रेम और सीधे कनेक्शन का आंदोलन था। और जरा सोचिए, इस एक छोटे से विचार ने सदियों तक हमारी कला को कैसे जिंदा रखा है, चाहे वो संगीत हो, कविता हो, नृत्य हो, सब कुछ। तो ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये तो हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल हिस्सा है। तो देखिए जरा, हमने शुरुआत की थी एक गीत की बस चंद लाइनों से।
और देखिए हम कहाँ पहुंच गए, एक ऐसी खूबसूरत और समृद्ध परंपरा तक जो हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक प्रेम को कैसे जिया जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटे से बीज के अंदर एक पूरा जंगल छिपा हो, है ना कमाल की बात। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, जब हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, जब हम कुछ ऐसा महसूस करते हैं जिसे बयान नहीं कर सकते, तो हम अपनी उन गहरी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं? कला